आइए छात्रों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यानी 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, गाय। कह रहा है एक खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी और आधार का व्यास कितना है, 4 सेमी। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत क्या है, परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतन में अंतर क्या होगा, आपको यही बोल रखा है। ठीक छात्र, ये कौन सा है आपका, गा है। क्या है, गा है। देखते हैं बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत इजी तरीके से इस सवाल को। यानी क्या बोला यहाँ से आपको बोला है कि ये कोई बेलन है। क्या है आपका, ये कोई बेलन है। सिंपल फिगर से समझ लेते हैं। ये कोई आपका क्या है, एक बेलन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से ये कोई अर्धगोला है। क्या है आपका, ये अर्ध कोई, यहाँ से आपका ये कोई अर्धगोला है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या है, ये कोई अर्धगोला है। यहाँ से ये मान लेते हैं आपका अर्धगोला हो गया। अब यहाँ से इसके पर क्या, इस पर क्या, ये कोई शंकु अध्यारोपित है। ठीक, यानी इस पर कोई क्या हो गया, आपका शंकु हो गया। और इसकी ऊंचाई आपको कह रहा है कि कितनी है, 2, कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ से आपको बोला है कि इसका जो व्यास है कितना है, व्यास क्या 4 है, तो यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि बताइए कि ये जो आपका शंकु और अर्धगोले से निर्मित जो खिलौना है इसका आयतन और बेलन के आयतन के बीच में अंतर कितना, आपको ये पूछा है। तो यहाँ से हम लिखते हैं शंकु की त्रिज्या, मतलब शंकु की ऊंचाई दे दिया आपको। शंकु की ऊंचाई क्या दिया है, यानी एच का मान दे दिया कितना, 2 सेमी। कितना दिया है, 2 सेमी दिया है। और यहाँ से व्यास कितना दिया है, व्यास आपको दे दिया है 4 सेमी। कितना दिया है, 4 सेमी। तो यहाँ से आप क्या त्रिज्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/2। कितना हो जाएगा, 4/2। यानी ये हमारा आ जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा, 2 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 सेमी आ जाएगा। अब यहाँ से अगर खिलौने का आयतन निकालना तो हम क्या करें, दोनों का आयतन निकाल के जोड़ दें तो हम एक ही साथ इसका निकाल सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखा जाएगा खिलौने का आयतन। क्या लिखेंगे, खिलौने का आयतन बराबर, तो क्या हो जाए, यहाँ पे शंकु का आयतन निकाल देते हैं। यानी शंकु का आयतन प्लस किसका, अर्धगोले का आयतन। तो छात्रों क्या, अगर आपको क्या इस सवाल को सॉल्व करना है तो आपको क्या है, इसका आपको क्या होना चाहिए, इसका आपको क्या होना चाहिए, यानी इसका फार्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो आप बताएंगे कि शंकु का आयतन कितना होता है। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ से प्लस, और इसका कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ से अगर आप 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा h+2r बचेगा। क्या बचेगा, h+2r बचेगा। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 और पाई का मान आपको मालूम है 1.34। और यहाँ से आपका कितना, आर का मान कितना, 2 का स्क्वायर। और यहाँ से क्या है, एच का मान क्या है, 2 आया है, 2 × 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3.14 × 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो 2 + 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम कराते हैं तो क्या होगा, 4 × 4 = 16 और 4 × 1 = 4 5 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। बटे का कितना होगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा, 3 × 12 कितना हो जाएगा, 3 × 12 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3 × 3, यानी इसको हल कर देते हैं तो 3 × 12, यहाँ से 3 × 3 और 3 × 8 = 24, और यहाँ से बच गया 20, यानी 3 × 6 = 18 × 6। अगर इसको गुणा करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 36 हो जाएगा, और 6 × 48, 48 3 कितना हो जाएगा, 51, और 6 × 6 = 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 6 × 4 = 24, 1 25 हो जाएगा। यानी कितना आ गया, 25.16 कितना आ गया, 25.16 सेंटीमीटर
क्यूब आ गया। ठीक, तो यह आपका क्या हुआ, शंकु यानी खिलौने का आयतन हो गया। ठीक है छात्रों, तो यहाँ से अगर हम क्या, अगर छात्रों अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं तो आपको क्या दिखेगा नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को क्या नोट कर लो, तो आगे हम फिर बताते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है, फिर दोनों के बीच का क्या निकालना, अंतर निकालना। ठीक, अगर आप यहाँ समझ सकते हैं तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बेलन का देख लेते हैं यहीं पर, बेलन का आयतन क्या, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 3.14 और आर का मान क्या है, 2 है, तो 2 के स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और एच का मान कितना है, 2 दिया है। अब यहाँ से छात्रों क्या, 4 दूना 8 हो जाए, यानी 3.14 गुणे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से गुणा करा देते हैं, 8 चौका 32 और 8 कम 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 8 3 का 24 एक कितना होगा, 8 3 का 24 एक कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको क्या दे रखा है, यहाँ से बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई देख लेते हैं छात्रों एक बार। तो छात्रों यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको बेलन की ऊंचाई दिया नहीं, हम 2 कहाँ से रख रहे हैं, ये आपकी क्या गलती हो रही है। तो यहाँ से हमें इसकी ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ठीक है छात्रों, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपका क्या है, ये बेलन की त्रिज्या क्या 2 है, तो हमने बताया यहाँ से क्या आपको मालूम है, जो बेलन की त्रिज्या मतलब क्या, जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है या गोले की जो त्रिज्या होती है वह इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो मतलब यहाँ से क्या, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2, यानी ये आपका 2 हो जाएगा, और ये यानी क्या, हम कह सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है छात्रों, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। अगर आप अब यहाँ से आप इसको हल करते हैं तो यानी इसका गुणा अगर कराते हैं तो इसका गुणा कराने तो आपका कितना आ जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा, और 16 कम 16, 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा, और 16 3 48, 48 2 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। यहाँ दशमलव लगा देते हैं, यानी क्या हुआ, बेलन का जो आयतन आया कितना, 50.24 सेमी क्यूब आया। अब यहाँ से क्या बोला है कि आयतनों में अंतर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आयतनों में अंतर निकाल देते हैं। मतलब आयतनों में अंतर मतलब क्या, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना है, 50.24, और खिलौने कितना आया है, 25 दशमलव कितना आया है, 25.116। यानी यहाँ से एक चीज करते हैं छात्रों, यहाँ से हम क्या, इसको हम लिख सकते हैं 25.12 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी हम कर दे रहे हैं क्या, 25.12। तो अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं कितना आ जाए आपका, यानी 4 में से 2 कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ से 2 में से 1 निकला तो कितना आ गया आपका, 1 आ गया, और यहाँ से हो जाएगा 10 हो गया, यानी 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 2। तो कितना अंतर आएगा, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है छात्रों, यहाँ से भी आपका यानी दोनों खिलौने का आयतन क्या है, यही आएगा, और दोनों का अगर अंतर निकालते हैं आपका ये भी आएगा। ये भी छात्रों क्या बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है छात्रों, तो यहाँ से क्या आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, कौन सा क्वेश्चन है आप बता सकते हैं, किस चैप्टर से है, देखकर बता सकते हैं किस चैप्टर से है आपका ये क्वेश्चन, बोलिए किस चैप्टर से है, माध्यिका से, मतलब संख्यांकी से है, और यहाँ से माध्यिका पूछ रहा है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल आपको दिया है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, और बारंबारता दिया है। तो इसको क्या, ये भी छात्रों क्या 4 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं
आपका क्या दिया है, यहाँ से आपका दिया है वर्ग अंतराल। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। और यहाँ से आपको क्या दिया है, बारंबारता दिया है। क्या दिया है, बारंबारता। तो कौन सा क्वेश्चन है, नंबर डाल लेते हैं, नहीं तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अंतराल क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से क्या दिया, 60 दिया है। हाँ ये दिया है। और बारंबारता क्या दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, और आपका 18 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर आपका 10 दिया है, फिर उसके बाद 3 दिया है। तो छात्रों माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या होता है, यहाँ से आपको संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, संचयी बारंबारता। तो यहाँ से बना लेते हैं क्या, इसकी संचयी बारंबारता। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा आपका, बारंबारता संचयी कैसे बनाते हैं, यहाँ से आपका क्या, ये 7 हो जाएगा, हमने बताया। तो 12 7 19 हो जाएगा, और 19 और 18 अगर जोड़ते हैं तो 9 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 9 और 8 अगर जोड़ते हैं तो आपका क्या बनेगा, 9 8 17 को 7 लिखेंगे, और 2 2 1 1 2 1 3, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक होती है उतारने में। यानी आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ से 10 12 क्वेश्चन छात्रों ने दूसरा ही तो आपको करा दिया गया है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा दें कि यही करा दें। चलिए देख लेते हैं आपका क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 18 और 19, तो कितना हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा, क्योंकि 9 8 17 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 7 5 12 हो जाएगा, और 3 1 4 5 हो जाएगा, और यहाँ से अगर फिर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 62 हो जाएगा, और 62 में अगर 3 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा। ठीक है छात्रों, अब यहाँ से हमें ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, 18 की ज़्यादा है, यानी एफ का मान कितना हो जाएगा आपका, एफ का मान हो जाएगा 18। तो यहाँ से अगर संचयी बारंबारता आपकी क्या बनेगी, सी एफ यानी 19 बन जाएगा। और यहाँ से आपका क्या, यल का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको माध्यिका पूछा है, यानी मीन वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, क्या फार्मूला होता है, L + N/2 माइनस सी एफ बटे कितना होता है, एफ होता है। ठीक है छात्रों, ये आपका हो गया। अब यहाँ से अगर हम मीन वैल्यू इसकी निकालते हैं तो वैल्यू रख देते हैं, L का मान कितना 20 है, और यहाँ से आपका यहाँ से ये कितना आ रहा है, एन का मान 65 है, यानी 65/2 कर देते हैं, माइनस सी एफ का मान कितना 19 है, और बटे में कितना, एफ की वैल्यू कितनी है 18 है, और गुणे में कितना हो जाएगा, एच का मान कितना आपका 10 आ रहा है, क्योंकि 10 20 20 से 30 30 40, यानी अंतराल कितना है। तो यहाँ से आगे अगर सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा 19 9 38, यानी 65 माइनस 38, और इसका क्या, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, यानी 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, गुणे का कितना 10 हो जाएगा। तो बहुत ईजी सा तरीके सॉल्व करते हैं सवाल को। अगर यहाँ से घटाते हैं तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से अगर 8 हमने निकाल दिया, 7 बचा, और यहाँ बचा 5, यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ से बटे में कितना हुआ 36 हो गया, गुणे का कितना 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको हम क्या करें, 9 3 का 27 और 9 4 का 36 हो जाएगा, यानी बचा 20 + 3/4 और गुणे का 10। यहाँ से काटते हैं, 2 दूना 4 2 25 10 हो गया। यहाँ देख लेते छात्र, क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ से मीन वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ बच रहा है 20 + पंक्तियाँ 15/2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 दूना 40 + 15/2, तो यहाँ से आपका बन जाएगा कितना, यानी हो जाएगा 55/2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 7 14 और 2 25 10, यानी मीन वैल्यू कितनी आपकी आ गई,
छात्रों, 27.5 आ गई। तो ये आपका क्या फाइनल आंसर हो गया। तो छात्रों आइए देखते हैं इस छात्रों को आप इस क्वेश्चन को छात्रों आप नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बिना देरी के अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको अगले वाले में क्या बहुत ईजी है, लगभग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए छात्रों हमने क्या किया, आपको इस सेट में क्या किया है, रख लिया है, जो क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपका क्या है, यहाँ पे नंबर डालेंगे, कौन सा, अंगा डालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, x माइनस 1/x बराबर क्या 0, और यहाँ से बोल रहा है x इक्वल टू नॉट 0, यानी x मान 0 के बराबर नहीं है तो कह रहा मूल क्या होगा। तो छात्र इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमें सॉल्व करना था तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका गुणा कराएं तो हो जाएगा x² माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे छात्रों भी क्वेश्चन देखिए नोट गलत किया गया है, 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, ठीक। तो इधर क्या हो जाएगा आपका x² माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसका छात्रों मत पर टूटेगा नहीं तो हम क्या लगाते हैं, सीधा 4। तो सीधा 4 क्या होता है, x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और बटे क्या होता है आपका 2a होता है, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ -3 ये और माइनस ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ से क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 1, इसका मान कितना है, a का मान कितना 1 है और c का मान क्या है -1 है, ठीक। और बटे में कितना हो जाएगा आपका 2a, कितना हो जाएगा 2 गुणे 1। तो यानी क्या हुआ, x बराबर हो गया आपका प्लस माइनस, यहाँ से 3 3 का 9 और यहाँ से माइनस माइनस क्या आपका प्लस हो जाएगा, यानी +4 हो गया और बटे में कितना हुआ 2 हो गया। तो यानी x बराबर कितना हो गया आपका 3 प्लस माइनस कड़ी में 13, कितना हो गया 13/2 हो गया। यानी यहाँ से बोल सकते हैं, एक बार इसका धन चिन्ह लेंगे क्या होगा 3 प्लस कड़ी में 13 हो जाएगा बटे का 2, और अगर माइनस लेते हैं तो 3 माइनस कड़ी में 13/2 हो जाएगा। तो छात्रों आपका क्या ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या था, बहुत ही इजी था, आप पेपर में आ गए तो आप इसका क्या आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन ही बहुत इजी है, त्रिकोणमिति से लिया गया है और प्रूव करने वाला है। तो यहाँ से डाल दें क्या चा क्वेश्चन देख लेते हैं। चा का पहला आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि अगर साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री माइनस साइन कितना है साइन 30 डिग्री और यहाँ से क्या दिया है कोस 60 डिग्री आपको लाना है 1/2। तो छात्रों हम क्या यहाँ से लेफ्ट वाला पार्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो छात्रों हम यहाँ पे एक काम करेंगे, आपका जो क्या है यहाँ पे साइन 30 और कोस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोस 60 और साइन 30, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा साइन 60 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कोस 30 माइनस कोस 60 और यहाँ हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, ये होता है आपका साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन a कोस b माइनस कोस a और क्या होता है साइन b होता है, ठीक। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 30। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन 30 आ जाएगा और साइन 30 का मान क्या होता है आपका 1/2 होता है। तो छात्रों इस तरह हम क्या करें, इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से क्या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहीं पे आपका हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या दिया है, tan दिया है 52 डिग्री और फिर दिया है tan 60 डिग्री, फिर आपका दिया है tan 30 डिग्री और यहाँ से कितना दिया 38 दिया, कितना दिया है 38 डिग्री दिया और फिर यहाँ से आपका दिया है tan 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री दिया और लाना बराबर आपको 1।
तो छात्रों यहाँ से लेफ्ट पार्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से क्या, tan 52 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 38 डिग्री और दिया है यहाँ से tan 30 डिग्री। ठीक, तो छात्रों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, tan 52 को लिख सकते हैं, tan 52 को लिख सकते हो tan 90 माइनस क्या